इस ट्रिप पर हमारा टोल कितना लगा था वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा इस पूरी ट्रिप पर हमारा पेट्रोल कितना लगा है और इस ट्रिप पर पूरा खर्चा कितना हुआ है टोटल, होटल का, खाने का, ओवरऑल जो भी मतलब पूरा खर्चा होता है एक ट्रिप पर, सारा खर्चा मैं आपको बताऊंगा इसी व्लॉग में। भाई ये गाड़ी जा रही है ना, इस बंदे ने ऊपर चढ़ा दी गाड़ी, ये देखो भाई यहाँ चढ़ा दी थी। और भाई मुझे तो लग रहा है भाई ने थोड़ी ड्रिंक कर रखी है, स्मेल आ रही है दारू की। दिल्ली से गैंगटॉक जाने में हमें 4 स्टेट क्रॉस करनी पड़ी। दिल्ली से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से सिक्किम। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी हमें लखनऊ में और बज रहे हैं सुबह के 8:30 और आज हम निकल रहे हैं दिल्ली अपने घर के लिए, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से है 530 किलोमीटर, जिसमें गूगल दिखा रहा है 8 घंटे लगेंगे। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है अपने को, और आज हम पहुंच जाएंगे अपने घर। 632 किलोमीटर, पता नहीं भाई कौन सा रूट दिखा रहे हैं। तो लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं अपने घर की तरफ। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस रास्ते भाई रात में इतनी भसड़ मची थी, इतनी भसड़ मची थी भाई, आदमी पैदल भी मुश्किल से ही चल पा रहा था। सुबह सुबह तो भाई फिर भी ठीक है, क्योंकि आज हम जल्दी निकल गए हैं। 8:51 हो गए हैं और निकल गए हैं भाई हम घर के लिए। दिल्ली है यहाँ से 541 किलोमीटर। यहाँ से 5 किलोमीटर के बाद हम चढ़ जाएंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर। देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। और ये चढ़ गए हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे। अब यहाँ से रोड मिलेगा भाई एकदम कचाकच, एकदम कचाकच। सुबह का टाइम है, थोड़ी थोड़ी धुंध है तो विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है, अदरवाइज चलाने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। गाड़ी आराम आराम से चल रहे हैं 90-100 की स्पीड पे। शीशे पे भी धुंध जम गई है भाई। और अभी इस रास्ते पे हमको चलना है 300 किलोमीटर टूवर्ड्स आगरा। उसके बाद हम राइट लेंगे टूवर्ड्स दिल्ली। अपने घर का ETA दिखा रहा है अभी 3:43। तो लेट्स सी कितने बजे पहुंचते हैं। ये आ गया आज की जर्नी का अपना पहला टोल, और यहाँ कटेंगे अपने 125 रुपए। ऐसे रोड हो ना भाई तो टोल देने में कोई दुख नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं इतने गंदे रोड होते हैं उसमें टोल काटते ना, तब बड़ा गुस्सा आता है। ये लग गया भाई स्पीडोमीटर और अपनी स्पीड है 75 की। भाई इनको देख के कम की है स्पीड। इस एक्सप्रेसवे की एक बात अच्छी लगती है मेरे को कि यहाँ दोनों तरफ जालियां लगी हुई है, ये देखो। और इन जालियों की वजह से क्या होता है, रोड पर भाई कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी आ नहीं पाते, जिनकी वजह से वो बच जाते हैं मरने से। वरना कई एक्सप्रेसवे ऐसे हैं, वो पिछला एक्सप्रेसवे कौन सा था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, भाई उस एक्सप्रेसवे पे जालियां नहीं थी तो उसकी वजह से कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय इतनी मरी पड़ी थी भाई, इतनी मरी पड़ी थी भाई। बड़ा दुख होता है यार, जानवर है तो क्या हो गया भाई, उनमें भी तो जीवन है। तो ऐसे मत करो भाई। 500 मीटर पे है रेस्ट सर्विस एरिया, यहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे। आज तो सुबह चाय भी नहीं पी निकले, क्योंकि भाई होटल इतना गंदा था, इतना गंदा था, बस भाई मजबूरी में लेना ही पड़ा, अदरवाइज लेने लायक नहीं था वो होटल। यहाँ रुके हैं भाई, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। जो भी मिलेगा मिलेगा, बहुत महंगा भाई लेकिन खाना तो पड़ेगा ही, पापी पेट का सवाल है। ये थाली ऑर्डर की है भाई 280 रुपए की। ये नान है, तंदूरी रोटी है, चावल हैं, ये दाल मखनी, ये आलू गोभी की सब्जी, और ये रसगुल्ला, और ये दही। पेट तो भर गया था भाई, अब ले लिया चाय ताकि रास्ते में नींद ना आए, है ना। हाँ ठीक है, पर चीनी कम है।
सड़क है। यही बैठ के पीते हैं ना भाई। अब कुछ खा लिया ना, अब जान में जान आई है और एक बार फिर से चढ़ गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। और ये देखो क्या सही लग रहा है ना भाई। क्या पेरिस, क्या लंदन, अपना इंडिया नहीं है किसी से कम। आई लव माई इंडिया। कानपुर कन्नौज। ले भाई तू ही चला भाई, मुझे तो आ रही है नींद। ओ भाई हाँ भाई नींद आ गई है, क्योंकि एक तो सुबह उठ गए थे जल्दी 6:30 बजे, और दूसरा फिर खाना खा लिया, फिर दही खा ली, फिर गुलाब जामुन खा लिया, और सूरज देवता अब दिखे हैं भाई। 11:15 बज गए हैं, अभी तक तो छाँव थे बिल्कुल। बाकी ये एक्सप्रेस वे बिल्कुल खाली है भाई, बहुत कम गाड़ियाँ हैं, तो नींद तो आनी है। चलो भाई, यहाँ पे क्या है, एक्सीलेटर पे पाँव रखो और चलते जाओ भाई। कुछ करने के लिए होता नहीं है, इसलिए नींद आ जाती है। बाकी जो ताज एक्सप्रेस वे है उसे फिर भी ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है। यमुना एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे एक ही बात है। तो जब तक मतलब गाड़ी इधर उधर ना करे ना भाई, मज़ा नहीं आता। मज़ा क्या नहीं आता, नींद आ जाती है, साफ बात है। साथ में पूरे हरे भरे खेत हैं, दूर दूर तक हरियाली है भाई, बहुत सही लग रहा है। 135 किलोमीटर और चलना है इस रोड पे अभी हमें, उसके बाद लेंगे हम राइट टुवर्ड्स दिल्ली। और ये वाला एक्सप्रेस वे है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। ये देखो भाई, बिल्कुल सीधा रास्ता है, बिल्कुल सीधा, और एक भी गाड़ी नहीं है। तो भाई ऐसे में तो आदमी बोर हो ही जाता है, क्यों? भाई को भी नींद आ रही है। मैं नहीं चलाऊंगा भाई, मैं नहीं चलाऊंगा। मैं दूसरे एक्सप्रेस वे पे ले लूंगा, ताज एक्सप्रेस वे पे, यहाँ नहीं चलाऊंगा भाई। भाई ये गाड़ी जा रही है ना, इस बंदे ने ऊपर चढ़ा दी गाड़ी। भाई पूछते हैं एक बार उतर के। ये देखो क्या हो गया भाई, नींद आ गई क्या? हाँ यार, है ना भाई, बचा है मुश्किल से। भाई इस पर चढ़ गई थी, बहुत अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं भाई को। बच गए भाई। पीछे पुलिस वाले भैया भी तो खड़े हुए हैं। भाई इस एक्सप्रेस वे पे यही दिक्कत है, नींद आ जाती है भाई। बाल बचे हैं भाई, बाल बचे हैं बिल्कुल। ये देखो भाई, यहाँ चढ़ा दी थी, और भाई मुझे तो लग रहा है भाई ने थोड़ी ड्रिंक कर रखी है, स्मेल आ रही है दारू की। एक तो दारू का नशा, और दूसरा सबसे बड़ा नींद का नशा भाई, बहुत खतरनाक है। चलो भाई की थोड़ी हेल्प करवाते हैं, फिर निकलेंगे आगे। भाई पीछे आर्मी वाला का ट्रक भी खड़ा हुआ था, वो तो अच्छा हुआ वो आए नहीं, क्योंकि भाई ने ड्रिंक करके थी बहुत ज्यादा। भाई आते ना तो भाई सीधा अंदर ही था, गाड़ी बंद थी और बंदा भी बंद था। यार करते क्यों ऐसा? अगर आप भी ऐसे रोडों पे गाड़ी चला रहे हो तो भाई अपने साथ वाले से बातें करते रहो, ताकि नींद ना आए। नींद का नशा दारू के नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है, ये ध्यान रखना। बाकी भाई की गाड़ी का टायर बदलवा दिया है और हम निकल लिए अपने डेस्टिनेशन की ओर।
एग्जिट कर गए हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को। हाँ दिल्ली सीधा, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो आगरा, सीधा दिल्ली। यहाँ पर एक टोल आया था, वहाँ पर कितने पैसे कटे ये पता नहीं, क्योंकि ना वहाँ पर कोई बोर्ड लगा हुआ था और ना मेरे फ़ोन में भी कोई मैसेज आया है। तो कितने पैसे कटे हैं उसका मैसेज आ जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ कितना टोल लगता है। और इस टोल पे अपने कटे थे 655 रुपए। उसके बाद एक फ्लाईओवर आया, वहां से हमने ले लिया राइट और उसके बाद सीधा आ गए हम यमुना एक्सप्रेसवे पे, या फिर बोल लो ताज एक्सप्रेसवे पे। और ये आ गया ताज एक्सप्रेसवे का टोल। अब इस पे कितने पैसे कटेंगे भाई ये भी बताएंगे आपको आगे जब मैसेज आ जाएगा तब। इस टोल पे अपने कटे हैं 40 रुपए। बाकी दिल्ली यहाँ से रह गया 226 किलोमीटर और अपना घर रह गया यहाँ से 208 किलोमीटर। अगर आप मैप में दिल्ली का डेस्टिनेशन डालते हो तो होगा ISBT तक का। दोपहर के 1:05 हो गए हैं। बाकी मौसम तो आज ही वैसा ही है भाई, बारिश का मौसम है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि बारिश हो नहीं रही। उस टोल से हम 10-12 किलोमीटर आगे आए हैं, एक और टोल आ गया और यहाँ कटेंगे अपने 165 रुपए। ये समझ में नहीं आया यार, इतनी जल्दी टोल टैक्स आ गया दूसरा। पता नहीं क्या गेम चल रहा है भाई, लगता है आज बर्फ गिरने वाली है। अभी पीछे तो कटा है यार, फिर यहाँ भी क्यों? वो NHI वाला था, ये प्राइवेट है। अच्छा वो NHI वाला था, ये प्राइवेट है। तो प्राइवेट वाले ज्यादा क्यों काट रहे हैं भाई? दोपहर का बज गया 1:30, 1:36 और भाई लग गया भूख। तो एक ढाबा दिखा है, शिवा ढाबा, देखते हैं क्या मिलता है, फिर खा के निकलेंगे आगे दिल्ली की तरफ। भाई ये ढाबा तो बहुत महंगा सा लग रहा है यार, और ये है गरीबों वाला ढाबा, तो हम तो यहीं आ गए भाई। भाई ये तो ऐसा लग रहा है मुरथले में बड़े बड़े ढाबे नहीं है वैसा, और भीड़ भी बहुत थी यार वहाँ पर। बाकी यहाँ मंगा लिए दाल फ्राई और तंदूरी रोटी। गुलशन ढाबा, भाई आप भी इस तरफ आ रहे हो तो इसी ढाबे को खाना 200 रुपये में 2 बंदों का अच्छे से पेट फुल हो गया। यहाँ तो है चढ़ने का, नहीं होगा यहाँ तो नहीं है, पीछे जाना पड़ेगा भाई, पीछे से जहाँ से उतरे थे। अच्छा हाँ भाई तो दिखने से ही महंगा लग रहा है। यहाँ खाना खाते तो कच्चा उतार लेते हमारा ये। पैसे वैसे ही नहीं बचे जेब में। एक और टोल आ गया भाई, और इस पूरी ट्रिप पर ना हमारा बहुत ज्यादा टोल कटा है, कम से कम 7 से 8 हजार रुपए या उससे ज्यादा भी। और यहाँ अपने पैसे कटेंगे 180 रुपए। काट लो भैया। ये जो भाई बीच में पेड़ लगाए हुए ना, ये बहुत सही लगाए हुए हैं। दिन में तो काम चला लेते हैं, काम चल जाता है, मतलब रात में जब उस साइड से दूसरी तरफ से गाड़ी आती है ना, हाई बीम करके लाइट जलाती हैं भाई, आंखों में लगती है ना, एकदम अंधा हो जाता है आदमी, तो उसमें एक्सीडेंट के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सबसे बढ़िया कर रखा है, बाकी अच्छा भी लग रहा है देखने में भी। बाकी आज तो सूरज देवता भी सुबह से निकले ही नहीं, ये पता नहीं क्यों नाराज है भाई। सर्दियों में निकलना चाहिए तो निकलते नहीं है, और गर्मियों में इतना कड़क निकलते हैं कि भैया खाल तक जला देते हैं। दिल्ली है 89 किलोमीटर। अभी इस एक्सप्रेसवे पर, यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट दे रखी है 75 की। मुझे याद है मैं 1 साल पहले आया था यहाँ पर, तब स्पीड लिमिट थी 100 की। अब कम क्यों कर दी ये पता नहीं भाई। एक और टोल आ गया भाई साहब, और यहाँ कटेंगे अपने 140 रुपए, और पेट्रोल भी खत्म होने वाला है भाई। इस पूरी ट्रिप पर तो बस यही हो रहा है, कभी टोल कटवाओ कभी पेट्रोल डलवाओ, कभी टोल कटवाओ कभी पेट्रोल डलवाओ। भाई बहुत परेशान हो गया है, जेब बिल्कुल खाली कर दी है, बिल्कुल जितने पैसे लेके आया था ना सारे पैसे खत्म हो गए। इस ट्रिप पर हमारा टोल कितना लगा था वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब पेट्रोल डलवाएंगे उसके बाद मैं बताऊंगा इस पूरी ट्रिप पर हमारा पेट्रोल कितना लगा है, और इस ट्रिप पर पूरा खर्चा कितना हुआ है टोटल, होटल का, खाने का,
ओवरऑल जो भी मतलब पूरा खर्चा होता है एक ट्रिप पर, सारा खर्चा मैं आपको बताऊंगा इसी व्लॉग में, तो व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। भाई उतर गए हैं यमुना एक्सप्रेसवे से, अब लेफ्ट लेंगे तो नोएडा और दिल्ली। दिल्ली से गैंगटॉक जाने में हमें 4 स्टेट क्रॉस करनी पड़ी। दिल्ली से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से सिक्किम। इस ट्रिप पर अभी तक अपनी जो गाड़ी चली है वो चली है 3364 किलोमीटर। 20-25 किलोमीटर और चल जाएगी, मतलब ऑलमोस्ट 3400 किलोमीटर इस पूरे ट्रिप पर गाड़ी चल जाएगी, जिसमें हमारा पेट्रोल लगा है 16,000 रुपए का और टोल टैक्स लगा है 8,000 के आसपास, और होटल और खाने पीने का जो अदर खर्चा है वो लगा है 40,000 रुपए का। मतलब इस 12 दिन की ट्रिप पर जो अपना टोटल खर्चा हुआ है ना, वो हुआ है 64,000 रुपए, जिसमें हम एक दिन के लिए नेपाल भी गए थे। दिल्ली में एंटर कर गए भाई, दिल्ली जाम की नगरी। इस ट्रिप के बारे में, दिल्ली टू गैंगटॉक, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। शाम के बज गए 4:07 और पहुंच गए हैं हौज खास। अब अपना घर यहाँ से रह गया 3 किलोमीटर। अब घर पहुंचते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। इस ट्रिप पर अपनी गाड़ी चली है पूरे 3400 किलोमीटर, 3400.1 किलोमीटर। भाई बच्चों का रिएक्शन देखते हैं। अरे 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 वो पतान दे। हेलो ये तो खुश हो जाती है मेरे को देख के। और ये तो क्यों रो रही है? तो मिला इन लॉलीपॉप? अरे मिल गया। क्या हुआ फिर, क्यों रो रही? चोट लग गई इसलिए रो रही है। क्या हुआ? कैसे लगी चोट इसका? अरे अंदर तो आने दो। चलो 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 खोलो ना। खुल तो गया, ये ऐसे ही तो है। खोलो, ये खोलो उसका। अरे ले ले निकल गया। चलो चलो अंदर चलो। पापा। अरे भाई बस। अरे पापा। पापा जी, हाँ। इसमें कोई भी लॉलीपॉप डाल सकते हैं। हाँ कोई भी डाल दो बेटा। चलो भाई देखो थोड़ा आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। कैसा लगा? बहुत अच्छा। इधर अरे अरे एक किस्सी दूं। रुक जा। अरे अरे अबे इतना प्यार। हाँ पापा आएंगे, तब से इंतजार करा। अब से इंतजार करा? हाँ 12 दिन से इंतजार करा। हाँ करा। भाई हालत देखो, सुअर जैसी हो गई। अबे अंधेरा क्यों कर रखा है इतना? लाइट तो जलाओ। लगता है। चलो भाई बहुत ज्यादा थक गए हैं, फ्रेश होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। क्या बता? देखो दोस्तों, मुझे पेंटिंग गड़ी मिली है, इसके हाथों में ये ब्रश और ये कलर्स। अरे दिख नहीं रहा, ये देखो भाई। वाओ, ये किस में मिला आपको? किंडर जॉय में? हाँ किंडर जॉय ज्यादा नहीं खाते बच्चे, ठीक है? हाँ। ठीक है, थैंक यू। ओके। अरे बस भाई बस। चलो खिला रही है मेरे को। बाबू है। बहुत दिनों बाद मिले ना पापा, है ना? हाँ अच्छा लगा? हाँ, चलो ठीक है। सबसे ज्यादा अच्छा बोलो लगा। दोस्तों, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। दोस्तों आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। चलो बाय, गुड नाइट। अरे गुड नाइट नहीं, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं। अच्छा दोनों एक बात बताओ, मेरे जाने के बाद मम्मी ने पिटाई की तुम्हारी? हाँ। क्या ड्यूटी कब किया? नहीं किया। सच में? हाँ। नहीं की ना? नहीं, वेरी गुड। बहुत क्या बेटा? बहुत प्यार किया। मम्मी ने प्यार किया? हाँ वाह भाई वाह, मम्मी सुधर गई है। हाँ। मम्मी बिजली खाती है। करी मुझे। ये देखो भाई दोनों बहनों में कितना प्यार है। अबे तू बीड़ी पी रही है? बदमाश। तो भाई फिलहाल इस ब्लॉग को और इस गैंगटॉक सिक्किम सीरीज को यहीं पर एंड करते हैं, और अगली ट्रिप पर हम जाएंगे कश्मीर और दिखाएंगे आपको एक से एक खूबसूरत जगह और साथ में स्नोफॉल या फिर ताबड़तोड़ स्नो।
तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो और ये गैंगटॉक सिक्किम सीरीज आपको कैसी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राब करो, और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। तो दोस्तों नीचे क्लिक का बटन भी दबा देना। बाय बाय, आई लव यू दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद।